अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपके? आज का जो वीडियो है ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, इंग्लैंड के बारे में। तो हम आपको बताते रहते हैं यहाँ पे जॉब्स कैसी हैं, यहाँ पे स्टडी कैसी है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं, कौन सी चीज़ कैसे होती है। तो मैंने सोचा आज इस टॉपिक को भी थोड़ा सा फोकस किया जाए। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आपने सुना तो होगा कि जो आप हमारे जो पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले लोग हैं, आपने ये सुना होगा कि जी जो गोरे हैं वो बहुत अकेले हैं, उन्होंने तो कुत्ते पाल रखे होते हैं, वो उनकी ज़्यादा केयर करते हैं इंसानों के बजाय, ये चीज़ें हैं। तो इसकी वजह क्या है? यानी आपने ये सुना होगा कि स्ट्रेस है यूके में रहने वाले जो लोग हैं, वो जब भी आप उनसे बात करो, ख़ास तौर पे जो यहाँ रहते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि जब आप अपनी शिफ्ट पे जाते हो, काम पे जाते हो, कहीं भी आप किसी भी सेटअप में काम कर रहे हो, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आप किसी स्टोर में काम कर रहे हो, आप कहीं भी काम कर रहे हो, आप अपने किसी कुलीग मेल फीमेल किसी से पूछोगे ना कि हाँ जी, हाउज़ योर डे गोइंग ऑन, हाउज़ योर शिफ्ट, तो वो सबसे पहला जवाब वो ये देगा कि ओह आई एम सो स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। सो पहला आंसर, अगर आप 100 लोगों से ये पूछते हैं ना कि आप कैसे हो, तो वो आपको 100 में से 80% जो लोग हैं, या 80-90 लोग हैं, या कभी कभी 100 में से 100 लोग आपको ये बोलेंगे कि आई एम टायर्ड मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर भी आज बात करते हैं कि ऐसा क्या है, यहाँ आके लोग क्यों स्ट्रेस हो जाते हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो क्यों स्ट्रेस हैं। यानी चलो जो बाहर से आते हैं उनकी बात तो समझ में आती है, मगर जो यहाँ रहने वाले हैं, यहाँ के बोर्न एंड ब्रॉट अप हैं, वो क्यों इतने ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, वो क्यों इतने परेशान रहते हैं, इसकी रीज़न क्या है, और किस तरह से आप अपने मन की शांति, दिल का सुकून, इनर पीस ऑफ माइंड कहाँ से आप लेके आ सकते हैं। तो जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं एक ये देखें गार्डन में बैठा हूँ, यहाँ पे फूल ही फूल हैं हर तरफ। लोग यहाँ अपने प्यारों के नाम की तख्तियाँ लगा के साथ में फूल रख के चले जाते हैं। तो मैं तो ये करता हूँ कि जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं थोड़ा सा गूगल उसके ऊपर मैप के ऊपर जाता हूँ और उसको देखता हूँ कहाँ पे ग्रीन या वाटर का ब्लू साइन आ रहा है, उसको मैं जूम इन करता हूँ, उस जगह को देखता हूँ क्या है, तो लोकेशन लगाता हूँ, पहुँच जाता हूँ। तो आज मुझे ये जगह मैं देख रहा था, तो ये पार्क मुझे अच्छा लगा, तो मैं आ गया यहाँ पर। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे पार्किंग भी फ्री है। तो पार्किंग के भी यूके में बड़ी इश्यूज़ हैं। अब आ जाते हैं कि क्यों लोग इतने स्ट्रेस फील करते हैं यहाँ पर, और क्यों उनको पीस चाहिए, और वो कैसे पीस ढूंढते हैं। हमारे जो प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे लोग, या जॉब स्किल वीज़ा के ऊपर यहाँ पे आते हैं, और जब वो स्ट्रेस फील करते हैं, उसकी काफ़ी वजूहात हैं। सबसे पहले वो जब वहाँ से आ रहे होते हैं, तो उनका जब वीज़ा वगैरह प्रोसेस करा रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, उनका लेन देन का जो मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक तो ऐसे ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स जो हमारे जैसे हैं, जो यहाँ आ रहे होते हैं, उनके पीछे कर्ज़े चढ़ गए होते हैं, या वो किसी से दोस्त से पैसे बोरो करके आ रहे होते हैं, या उनके पेरेंट्स ने अपनी कोई चीज़ बेची होती है, इस चीज़ का उनको ये होता है। फिर उनको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे के भेजा जाता है कि अच्छा भाई अब तुम जा रहे हो, हम तुम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ जाके तुमने ये करना है, या तुमने अपने छोटे भाई को यहाँ बुलाना है, या तुमने अपनी बहन की शादी करनी है। तो इस तरह की छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ ख्वाहिशात होती हैं, भाई अब तुम जा रहे हो तो हमें गाड़ी लेकर दोगे, या जिनका घर नहीं है वो चाहते हैं कि ये अब जाएगा तो घर बनाएगा। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं। फिर वो जब वहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में होते हैं, तो वो ये सोच रहे होते हैं कि शायद हम वहाँ जाते ही मिलियनर बिलियनर हो जाएंगे, एकदम से कोई ज्वालामुखी फूट पड़ेगी और बड़े पैसे निकलने लगेंगे। तो यहाँ आके जब थोड़ा सा रियलिटी को फेस करना पड़ता है, थोड़ा क्योंकि यहाँ जॉब्स करना, यहाँ अपना टाइम बेचना पड़ता है, एक एक मिनट आपका कीमती होता है, क्योंकि आपको पर आवर के हिसाब से पैसे मिल रहे होते हैं। तो जब वो यहाँ आते हैं, इस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं, अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पर हैं तो वो स्टडी भी कर रहे होते हैं, अपने 20 घंटे से हट के भी वो काम कर रहे होते हैं, तो उनका तो समझ में आता है कि उनके पास टाइम ही नहीं है, उनकी लाइफ स्ट्रेस हो जाती है, उनको पीछे से भी फ़ोन आ रहे हैं, उनको अपनी यूनिवर्सिटी के मॉड्यूल्स को भी क्लियर करना है, उनको अपने असाइनमेंट्स भी देखनी है। अगर कोई स्किल्ड वीज़ा के ऊपर है तो उनके भी अगेन वही चीज़ें हैं कि उनको पीछे जो उनके अपने घर वाले हैं, या अपने रिलेटिव्स हैं, या अपने प्यारे हैं, उनके बारे में सोचना है। तो उनके उनके पास तो बड़ी वजूहात हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे
जो रहने वाले हैं, जो गोरे हैं, वो क्यों स्ट्रेस हैं, उनको ऐसा क्या है? तो उनका सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि यहाँ पे कोई रिश्ते नहीं हैं। यहाँ एक मुनाफ़क़त है, यहाँ पे एक आप कह लें कि हर कोई सेल्फ़िश है, उसको सिर्फ़ अपनी परवाह है, उसको सिर्फ़ अपनी पड़ी हुई है, उसको अपनी लाइफ के बारे में है, भले वो किसी के साथ रिलेशनशिप में भी है, या वाइफ है, हस्बैंड है, या कोई गर्लफ्रेंड है। यहाँ पे ज़्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है, उसको भी ये हस्बैंड वाइफ की तरह ही लेते हैं, एक साथ रहते हैं। तो अगर इनका कोई पार्टनर है तो उनको उसकी भी कोई इतनी नहीं पड़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कहीं जा रहे हैं तो वो अपना पे कर रहा है, वो अपना पे कर रहा है, या उन्होंने कैलकुलेशन की हुई है कि तुम ये पे करोगे, मैं ये पे करूँगी, तुम रेंट पे करोगे, मैं टैक्स पे करूँगी, तुम इंश्योरेंस पे करोगे, मैं फ्यूल पे करूँगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये इसमें आ रही होती हैं, तो एक सेल्फिश सिस्टम चल रहा होता है। तो एक सर्टन पीरियड है जो आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो अभी जवान है, पैसे कमा रहे हैं, रिलेशनशिप चल रहा है, वो आज चलेगा कल ख़त्म हो जाएगा, कल जॉब चली जाएगी, पैसे चले जाएंगे, तो वो स्ट्रेस में रहते हैं। कोई रिश्ते नहीं हैं जिसके पास वो जाएं, अपनी दिल का दुख हल्का करें, कोई बात कर लें, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो फिर होता ये है कि वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि उनको दुख बांटने वाला कोई अपना है ही नहीं है। कोई किसी से बात करने के लिए वो फिर जाते हैं पब्स में बैठ जाते हैं, शराब पीते रहते हैं, ड्रग्स करते हैं, वीड पी ली, ये कर लिया, वो कर लिया, या ऐसी कोई छिछोरी हरकतें कर ली, ऐसे गंदे क्लब्स में चले गए, ऐसे ऐसे अजीब अजीब फेस्टिवल्स हैं उन पे चले गए। तो वो फिर अपना अपने मेंटल स्ट्रेस को डाइवर्ट करने के लिए वो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। तो जो हमारे लोग हैं ये क्या करते हैं, ये जब आते हैं ये उनको देखते हैं कि अच्छा वो अपना स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए ये चीज़ कर रहे होते हैं, और ये इस चीज़ को फ़न समझ लेते हैं। जो हमारे लोग हैं ये इसको फ़न समझ लेते हैं, और ये क्या करते हैं कि उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये वहाँ जाके ये चीज़ें करते हैं, उनको वहाँ पैसे भी बहाते हैं, अपने आप को भी ख़राब करते हैं, ऑल फॉल चीज़ें करते हैं। फिर उनको जो आप हो नहीं, या कौवा चला हंस की चाल, वो बनने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आप सबको यही एडवाइस है कि जैसे हम यहाँ आ गए हैं बूढ़ों की तरह वो देखें आप 3-4 बूढ़े वहाँ खड़े हैं, तो उनके पास भी बात करने का कोई वो नहीं है, कोई बंदा नहीं है बात करने के लिए। तो मैं जब आया हूँ उनसे रास्ता पूछा है तो मुझसे बातें करना वो लगे, तो फिर बैठ के हमको 5 मिनट में उनसे बात करता रहा हूँ। बात करने के लिए उनके पास कोई नहीं है, या कोई पेट रखा होगा घर में, या बस उनका यही है, या 2-3 कोई अपने जो उनके हम नवा हैं उनके साथ बैठ के वो बात करें। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ आके अपने रूट्स को नहीं भूलें। अगर आप कोई भी किसी भी रिलीजन से हो, अपने रिलीजन से अगर वहाँ जुड़े हुए हो, पाकिस्तान या इंडिया में, आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, कुछ भी हो, आप अपने अगर वहाँ प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ आके भी आप उसको करो। अपने रूट्स के साथ आप रहो, और थोड़ा अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप बहुत सारी और चीज़ें भी कर सकते हैं। आप हेल्दी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं, आप जिम जाएं, आप कोई टेनिस खेल लें, क्रिकेट खेल लें, कुछ भी खेलें। आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो हेल्दी हों आपके लिए, और वो ऐसी चीज़ हो कि जो आपके घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा वहाँ ये नहीं कर रहा, तो वो आप नहीं कर रहे हों। मेरे ख़्याल से काफ़ी हो गया, ये लंबी होगी वीडियो, तो आपकी इजाज़त लूँगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि स्ट्रेस की वजह क्या है यूके में, तो इसको रिलीज़ कैसे किया जाता है। तो अगली वीडियो के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखें।